अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पहले आपको एक खबर बताई थी, वाई जंक्शन, कौसा वाई जंक्शन से लेकर कल्याण फाटा तक एमएमआरडीए द्वारा 2 पुल बनाए जा रहे हैं, उड़ान पुल बनाए जा रहे हैं और ये 30 मीटर का रास्ता जो है वो 60 मीटर का किया जा रहा है। इसके लिए रास्ते के दोनों तरफ कई इमारतें और कई ऐसे स्ट्रक्चर आ रहे हैं जिनको तोड़ने का काम ठाणे महानगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। इसी तरीके से शिवली नगर नाके पर इस्माइली अपार्टमेंट, जो कि ठाणे मनपा के कर विभाग में अब शाही अपार्टमेंट बन चुकी है, ये भी एक जो है खोज का विषय है कि ये शाही अपार्टमेंट कैसे बनी। बिल्डर का दावा है कि ये इस्माइली अपार्टमेंट है, तो अब मनपा को इसका जवाब देना है कि ये शाही अपार्टमेंट कैसे बनी। एक ये इस्माइली अपार्टमेंट और इससे लग करके रास्ते के उस तरफ सारा अपार्टमेंट, ये 2 इमारतें तोड़ करके यहाँ पर जो है ये पूरी जमीन रास्ता रुंदीकरण में जाने वाली है। मगर उससे पहले यहाँ पर 42 फ्लैट ओनर होने के बावजूद तकरीबन 80 लोगों का बायोमेट्रिक सर्वे किया गया। तो 42 से ज़्यादा जो लोगों का बायोमेट्रिक सर्वे हुआ है वो क्यों कर हुआ, किन लोगों ने किया, किन राजनेताओं के दबाव में जो है ये एक्स्ट्रा लोगों का बायोमेट्रिक सर्वे किया गया। जो हकदार लोग नहीं है उन्हें एमएमआरडीए के तहत जो है भाड़ा के फ्लैट देने की ये कौन सी साजिश है या कौन सा भ्रष्टाचार है, ये एक संशोधन का और खोज का विषय है। उसी तरीके से एक नया एलिगेशन इस मामले में आया है। इस बिल्डिंग के बिल्डर जो है मोहम्मद शाहिद शेख, उनके पिता और मोहम्मद शाहिद, इन दोनों का कहना है कि बगैर किसी वर्क ऑर्डर के, और अभी भी इसमें 701 नंबर फ्लैट का जो है विवाद अपनी जगह जो है कायम है, उसके बावजूद बगैर किसी वर्क ऑर्डर के कुछ राजनीतिज्ञों ने एक झूठे ठेकेदार को ला करके इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम शुरू किया। तो क्या रही आज की यहाँ की गतिविधि और किस तरीके से जो है राजनीतिज्ञों ने जो है यहाँ के कुछ नगर सेवकों ने जो है कुछ लोगों को ला करके ये डायरेक्ट और सीधे सीधे तौर पर बिल्डिंग तोड़ने का काम कैसे शुरू किया, इस पर जो है हम मोहम्मद शाहिद शेख, जो इस बिल्डिंग के बनाने वाले बिल्डर हैं, उनके पिताजी हैं जहांगीर सुरती, उनसे बात करते हैं। जहांगीर भाई, क्या मामला हुआ आज और किस तरीके से ये बिल्डिंग तोड़ने का काम शुरू हुआ, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर के? आज सुबह सुबह हमको फ़ोन आया, ये अचानक सलीम और अतीक और जावेद खान मिलके इसको 4-6 लोगों को लेकर इसको तोड़ना चालू किए। हमने उनसे आकर पूछा, यहाँ के स्थानीय नगर सेवक को जब लेकर आया और एमआईएम के स्थानीय नगर सेवक उनको लेकर आके उनसे पूछा कि भाई तुम्हारा वर्क ऑर्डर है क्या? तो उन्होंने कहा वर्क ऑर्डर नहीं है, हमको ऊपर से साहब लोग ने बोला है, मतलब ऐसा काम बंद करो, वर्क ऑर्डर नहीं है। तो लोग ने फिर गुंडागर्दी से थोड़ा बहुत दादागिरी करने लगा। उसके साथ ही हमने स्थानीय नगर सेवक के साथ में पुलिस स्टेशन कॉल किया, पुलिस आई, उनको पकड़ के ले गई। उनके शील्ड टाइगर पुलिस स्टेशन के स्टाफ आकर उनको ले गया। ले जाने के बाद में हमने कहा इनके ऊपर एफआईआर लो, ये गलत तरीके से बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, लोग ने क्या राइट है इनको तोड़ने का? ना एमएमआरडी ने इनको तोड़ने का परमिशन दिया है, ना टीएमसी ने वर्क ऑर्डर दिया, कोई तोड़ा नहीं। और ऊपर हमारा रूम है, कल उठकर बिल्डिंग गिरी, कुछ हुआ इत्तेफाक से, अभी तक गाला खाली नहीं हुआ। अगर कुछ हुआ, कुछ धोखा हुआ, किसी की जान गई तो इसका जिम्मेदार कौन? एमएमआरडी रहेगी या टीएमसी रहेगी? ये दोनों अधिकारियों की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? वो हमने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराया और अभी उसकी कंप्लेंट भी लॉन्च करा रही है। हम एक अर्जी भी लिख कर दिया हमने कि भाई ये काम कर बंद करो और इन लोगों के ऊपर ठीक से ठीक, जल्द से जल्द कार्रवाई करो। अच्छा, ये जब तोड़ने का काम चल रहा था तो यहाँ पर एमएमआरडीए के कोई अधिकारी आए थे? नहीं, कोई नहीं, एमएमआरडी के भी कोई अधिकारी नहीं थे और टीएमसी के भी कोई प्रशासन का कोई नहीं था। ठाणे महानगर पालिका का भी कोई नहीं था? ठाणे महानगर पालिका का भी कोई नहीं था। क्या कह रहे हैं इस घोटाले को लेकर के समाज सेवक हाजी जहांगीर सुरती साहब? जहांगीर भाई, ये एमएमआरडीए का जो फ्लैट देने का म्हाड़ा में मामला चल रहा है, रास्ता रुंदीकरण की मुहिम में जो इमारतें टूट रही है जी, हमें पता चला है, हिंदुस्तानी रिपोर्टर को एक खबर मिली कि आपने भी शिवली नगर नाके पे एक इमारत बनाई थी, आपके बेटे ने बनाई थी, और उसी इमारत को अब जो है तोड़ा जाने वाला है और उसमें रहने वाले लोगों को जी भाड़ा में फ्लैट दिए जाने वाले हैं जी। तो क्या नाम है आपकी इस इमारत का और कहाँ बनी हुई है? इस इमारत का शिवली नगर के नाके पे सबसे पहली बनी हुई है, इस्माइली अपार्टमेंट इसका नाम था। अच्छा, कितने फ्लैट और कितनी दुकानें हैं इसमें? इसमें 42 फ्लैट और 7 दुकानें हमने दिए बना के। आपने इसमें 42 फ्लैट बनाए थे और 7 दुकानें बनाई? 7 दुकानें बनाई थी। तो ये तोड़ने से पहले जी, ये जो भाड़ा के फ्लैट मिलने वाले हैं जी, उसके लिए ठाणे महानगर पालिका और एमएमआरडीए ये दोनों जो है सर्वे करते हैं रहने वाले लोगों का जी सर। तो क्या इस तरीके का कोई, जिसे बायोमेट्रिक सर्वे कहते हैं, क्या बायोमेट्रिक सर्वे आपकी इमारत में रहने वाले लोगों का हुआ है?
बायोमेट्रिक हुआ है, हाँ। मगर बायोमेट्रिक 72 लोगों का हो गया। अच्छा, 42 फ्लैट है लेकिन 72 लोगों का बायोमेट्रिक हुआ। 72 का बायोमेट्रिक हो गया है, यानी 30 लोग बढ़ गए उसमें, 30 लोग बढ़ गए। ये कैसे बढ़ गए 30 लोग? अब ये मनपा आयोग को ही मालूम, म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन को ही मालूम, आयोग जिसने कराया हाँ। बायोमेट्रिक जिन लोगों ने किया, जो ऑफिसरों ने, हाँ। ये उनको मालूम कि कहाँ से ये बढ़ गया। अच्छा। क्योंकि हमने 42 फ्लैट बनाए और आज भी 42 फ्लैट है, अच्छा, और आज भी उसमें 7 ही दुकान है। 7 ही दुकान है। ग्राउंड फ्लोर पे कोई फ्लैट नहीं है। हाँ। अब इन लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे भी फ्लैट दिखा दिया और ऊपर पर फ्लोर पे हाँ। एक एक दो दो रूम एक्स्ट्रा कर दिया। ये कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये उन्हीं अधिकारियों को पता है ये कैसे भ्रष्टाचार हो गया। और हम लगातार 2 महीने से चिल्ला रहा हूँ मैं हाँ। कि भाई इसमें 42 फ्लैट है सर और 7 दुकानें हैं जी। ये हमने लिख कर दिया। हाँ। मनपा आयोग को भी लिख के दिया और सहायोग को भी लिख के दिया। हाँ। थाना कमिश्नर को भी हमने लिख के दिया हाँ। कि भाई ये 42 फ्लैट और 7 दुकानें, इसमें भ्रष्टाचार से रुकाओ। हाँ। भ्रष्टाचार से रोको। इसको ना रोकते हुए दलालों के थ्रू कैसे क्या वो फ्लैट अलॉट कर रहे हैं ये उन्हीं को पता। और दूसरा, इसके अंदर सबसे बड़ा घोटाला ऐसा हो गया हाँ। कि हमने इसको बनाया स्माइली अपार्टमेंट, हमने बिल्डिंग बनाई हमारे बच्चे ने पूरी, हाँ। ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक। क्या नाम आपके बच्चे का जिसने ये बिल्डिंग बनाई? मोहम्मद शाहिद शेख, मोहम्मद शाहिद शेख ने बनाई है जी। ये बिल्डिंग। जी। उन्होंने बनाई, उसी के नाम पे डेवलपमेंट एग्रीमेंट है जी। उसी के नाम पे सारा उसका MRDP वगैरह हुआ है। जी। अब उसके ऊपर नाम पड़ गया शाही अपार्टमेंट। अच्छा। ये 70 बायोमेट्रिक कर दिया उन्होंने शाही अपार्टमेंट के नाम से। हाँ। और जबकि शाही अपार्टमेंट वहाँ बिल्डिंग है ही नहीं, और उसके बाद में उसका टैक्स भी लग गया हाँ। शाही अपार्टमेंट पे, और उसका बिल्डर बन गया कोई रियाज खान, अच्छा। जो कोई पता नहीं कौन है, नीचे गाले में है उसका एक आध गाला शॉप है। हाँ। वो उसका लैंड ओनर बनकर उसने सब लोगों को हाँ। डुप्लीकेट पेपर या कैसे पेपर जाली बनाया। अब ये सहयोग जो म्यूनसिपालिटी है, जो मनपा आयोग, वो इसकी इंक्वायरी करे और इसकी पूरी निष्ठ जांच करे। अच्छा। ये हमारी मांग थी। तो आपकी शिकायतों पर मनपा आयुक्त हैं, सहायक आयुक्त हैं, उपायुक्त हैं, क्या जवाब मिला आपको आपकी शिकायतों के बाद? आज तक के इसका कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने टाइम बोला, ठीक है हम देखेंगे, करेंगे, देखेंगे, करेंगे, जबकि उन लोगों ने लोगों को चाबियां दे दी। अच्छा। हाँ। कितने ऐसे लोगों को चाबी दी है अभी तक? ऐसा हमारी समझ में आया है कि 41 लोगों को कुछ चाबियां दी है। हाँ। और एक दूसरे 40 जो 01 वाले लोगों को भी चाबी दी थी। हाँ। वो शायद अभी वापस मंगाई कि नहीं मंगाई पता नहीं। अच्छा। ये इस तरह चल रहा है। तो मतलब लगभग 41-42 लोगों को उन्होंने जो है महाराजा के फ्लैटों की चाबियां दे दी है शिफ्टिंग में। जी जी। तो ये जो आगे बढ़े हुए 28 लोग जो है, अभी वो 30 लोग जो है, हाँ। उनको अभी तक चाबियां नहीं दी उनको चाबियां नहीं थी, उनको चाबी देने के प्रयत्न चालू है। तो मतलब लेकिन ये तो ऐसा पता चला था कि उन 30 लोगों को चाबियां लगभग देने का मामला तय हो चुका था। हाँ। तो क्यों कर रुक गया वो तय हो चुका था जब हमने थाना कमिश्नर आयोग को लेटर लिखा है। हाँ। तो उसके वजह से ये मामला जरा थोड़ा रुक गया। अच्छा। आपने ऊपर तक शिकायतें की, आयुक्त से शिकायत की, सब जगह शिकायत की, इसके लिए फिर उन 30 लोगों को चाबियां देने का काम उन्होंने रोक दिया, वरना उन लोगों को भी चाबी देने का हाँ। सब कुछ तय हो गया था। हाँ। इसके बीच में एक दो है राजनेता लोग, कार्यकर्ता, हाँ। वो दलालों की तरह वो लोग सब कोशिश करके सब कर लिए थे। अच्छा जहांगीर भाई, एक हिंदुस्तानी रिपोर्टर आपसे एक बात मालूम करना चाहेगा, एक बात का जो है मतलब कंफर्मेशन आपसे लेगा कि हमें पता चला है कि शिवली नगर जी के आमने सामने की जो 4-5 इमारतें इसमें जा रही है जी। तो वहां पर कुछ मकामी लोग हैं जो खुद को समाज सेवक बोलते हैं, जी सर। समाज सेवक का चोला पहनते हैं, लेकिन वो कुछ मनपा अधिकारियों के साथ मिल करके यहाँ पर जिनके मकान नहीं है उनको बायोमेट्रिक सर्वे में डाल करके म्हाड़ा में फ्लैट दिलाने के लिए लाखों रुपए ऐंठने का काम कर रहे हैं। इसमें कहां तक सच्चाई है? ये सच्चाई है। हाँ। उसमें उधर है एक रियाज खान, अतीक खान, हाँ। या ऐसे और एक हाजी साहब बोलकर है 2-4 लोग। हाँ। ये लोग 1-1 लाख रुपया लेकर हाँ। उसको बायोमेट्रिक कराते हैं। हाँ। और बायोमेट्रिक करा के रूम दिलाने के बाद 2-2 लाख रुपया और लेने का हाँ। उनका अंडरस्टैंडिंग कमिटमेंट है। अच्छा जी लोगों को। अच्छा। तो ये जाहिर सी बात है कि फिर मनपा अधिकारियों की मिली भगत के बगैर तो ये सारे जो है सो कॉल्ड समाज सेवक जो कि असल में दलाल हैं वो इस तरीके का काम तो कर नहीं सकते ना। नहीं तो ये तो मिली जुली तो बात तो होगा नहीं ना, ये तो सब उनका मिला जुला है। अच्छा। ये लोग जब हमारे ऐसे के सामने, हमारी आंखों के सामने जो है, हाँ। ये जो रियाज खान और अतीक खान या हाजिद है, हाँ। ये लोग बाकायदा कोकन किंग में जाकर खाना वगैरह खाते हैं ऑफिस में। हाँ। और उसके साथ में बाकायदा पार्टी होती है शाम के टाइम। अच्छा। और ये लोग जाकर ऑफिस में बैठते हैं। अच्छा। हाँ।
तो अब मुमरा ये प्रभाग मुमरा दीवा प्रभाग समिति के अंदर जाके चेयर पे बैठ के बाकायदा ये लोग कमिटमेंट करते हैं एक दूसरे से। अच्छा, दीवा प्रभाग समिति के ऑफिस में सारी बातें होती सारी बातें दीवा प्रभाग समिति के ऑफिस में हुआ करती थी। अच्छा जहांगीर भाई, ये बताइए कि अब ये इतना बड़ा मसला है, 30 फ्लैट जो है वो लोग नहीं रहते हुए भी उनको बायोमेट्रिक सर्वे में लिया गया और उन्हें फिर से चाबियां देने की कोशिशें चल रही है, और आप दूसरी तरफ जो है इस घोटाले को उजागर करने पर तुले हुए हैं। आपने इनकी तमाम शिकायतें की है, तो उसके बावजूद मनपा अधिकारी, इस तरीके के राजनेता और दलाल सब मिलकर के इसको फिर भी आखिर तक अपने अंजाम पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में आपका अगला कदम क्या होगा? मैं और कानून के आगे जाऊंगा, कानून से मदद मांगूंगा, नहीं तो फिर कोर्ट में देंगे, हम रिजर्व करेंगे। अच्छा। ये सारा लिखत जिखत जो है हमारे पास लिखत है, हमने जिन लोगों को फ्लैट दिया 42 फ्लैट दिया है उसका एग्रीमेंट है हमारे पास पूरा, उनकी लिखत हम ये लेके कोर्ट के सामने रखेंगे। तो कहाँ, मतलब आप थाने कोर्ट जाएंगे या सीधा हाई कोर्ट जाएंगे? नहीं, हाई कोर्ट जाएंगे ना, यहाँ मेरी नहीं सुना, सीधा हम हाई कोर्ट जाएंगे। यानी आपकी अगर सुनवाई नहीं हुई और ये घोटाला नहीं रुका है तो आप इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे हम, बॉम्बे हाई कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे हम, ये कंफर्म हमारा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मुमरा कौसा अब धीरे धीरे इसकी हद बढ़ते हुए शिवली नगर, भोलेनाथ नगर, शील फाटा, कल्याण फाटा तक जो है लगातार आबादी बढ़ती जा रही है। तो वैसे वैसे विकास के दावे भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तानी रिपोर्टर ने हमेशा मुमरा कौसा में जो ठाणे मनपा के काम किए जाते हैं उनमें होने वाले भ्रष्टाचार को उजागर किया है। आज फिर एक बार रास्ता रुंदीकरण और 2 उड़ान पुल जो MMRDA के द्वारा बनाए जा रहे हैं, इनमें भी किस तरीके का भ्रष्टाचार किया जा रहा है, राजनीतिज्ञ, मनपा के अधिकारी, MMRDA के अधिकारी मिल करके किस तरीके से इस भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं, ये दिखाने वाली थी आज की हमारी ये खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।